नहीं, लाल सर तो एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। तो जी। बहुत अच्छा बुरहान। तो अभी आप कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे हैं? जी, अभी जीएमसी श्रीनगर ही देख रहे हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर। जी। तो मुझे एक चीज बताइए, आपके आसपास माहौल कैसा है? मैं आपको ये बता सकता हूँ, जैसे मेरा मेरा आईआईटी दिल्ली में सिलेक्शन हुआ था 1997 में, और उसके बाद जितने भी लोग हमारे घर में थे, दूर दूर के रिश्तेदार वगैरह, सबके यहाँ पे उनके बच्चे आईआईटी की तैयारी करते थे, और काफी सारे लोग आईआईटी में निकल गए। तो आप भी अपने आसपास, आपको लग रहा है कि आप काफी सारे लोग को इंस्पायर करेंगे तैयारी करने के लिए? जी ऑब्वियसली, अब मैं आपको बता दूं, मेरा अपना भाई है छोटा, वो 11th में है, या मेरे कजिन्स एक दो हैं वो भी 11th में ही है। तो सब नीट माहौल की तो अब तैयारी मैं कर रहे हैं। सब नीट की तैयारी कर रहे हैं सर। यहाँ आईआईटी से ज्यादा नीट पे ही फोकस है। करेक्ट करेक्ट। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह वो अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं अभी। और मैं उनको भी रेकमेंड करता हूँ ये जो आपका नीट प्रेप है, क्योंकि मैं पर्सनली भी बहुत इम्प्रेस हुआ इससे। सर मैं बताऊं कि सर हमारे एरिया में तो पहले ही नीट का बहुत ज्यादा, मैं बताऊं मेरे एक नेबरहुड में एक घर है, उसमें तीन भाई हैं, तीनों की तीनों जो है 3 साल में उनकी नीट की सिलेक्शन हो गई। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, माहौल बहुत ज्यादा आई थिंक जो है इंस्पायरिंग है हर एक स्टूडेंट के लिए। हर एक स्टूडेंट जो है उसकी पहली प्रेफरेंस तो नीट ही होती है आज। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हमारे साथ बुरहान बशीर है। बुरहान का स्कोर है 690 दिस ईयर। बुरहान ने टारगेट बैच से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। बुरहान श्रीनगर में, अभी बडगाम एरिया में। तो बुरहान, सबसे पहले ये बताइए कि जब ये सारी चीज चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट वगैरह की, उस टाइम पे अपना टाइम कैसे स्पेंड किया? मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनेस्टली सेइंग कि आई वाज वेरी स्ट्रेस्ड, क्योंकि एक साइड से ये भी था कि चूंकि रैंक पीछे आ रही थी, तो एक साइड से मैं सोच रहा था अगर फिर से ही हो जाए। लेकिन फिर जैसे टाइम पीछे पीछे गया, देन मैं सोच रहा था किसी तरीके से अगर कुछ भी फैसला डिसीजन आ जाए देन आई विल बी हैप्पी विद इट, लेकिन जल्दी होना चाहिए था। स्ट्रेस करेक्ट लेवल करेक्ट लेकिन करेक्ट। थी। मैं इस बात से एग्री करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है, पर क्या होता है कि कोर्ट के जो प्रोसीजर्स होते हैं, आई एम श्योर आपने कोर्ट की प्रोसीजर देखी होंगी, वो जी प्रोसीजर भी कंटिन्यू। ऐसे होते हैं। और आपने जज का देखा होगा, ही वॉज ऑल्सो स्ट्रगलिंग टू डिसाइड, मतलब उन्हें जो डेटा प्रेजेंट किया जा रहा है, उस डेटा पे विश्वास करे ना करे। तो उस प्रोसेस के अंदर अब वो उन्होंने डेटा दिया। अब उसके बाद जो जो पिटिशनर थे वो ही कहने लगे कि सर हमें थोड़ा टाइम चाहिए। तो हाँ, मुझे भी लगता है करीब 1 महीने का जो डिले था, उसमें काफी स्ट्रेस हो गया था बच्चों को कि जी हो जी। क्या रहा है ना? क्योंकि देन वी वर मैंने वेटिंग सारे ओनली बच्चों फॉर डिसीजंस। वी आर वेटिंग। तो मैंने स्टूडेंट्स को बोला था कि आप तैयारी करना तो चालू कर दो। तो आपने तैयारी करना चालू किया था या नहीं कर पाए थे? जी ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने जब मुझे लगा था कि सर रिनीट होने वाला है, देन मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खोली थी, जो मुझे लग रहा था मुझे सबसे पहले रिवाइज करना चाहिए था। और मैंने एक दो दिन पढ़ी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन उसके उसके बाद जो फिर अपडेट्स आए तो फिर मैंने नहीं करी। वरना पढ़ाई नहीं मैंने हो पाई। मैंने मैंने स्टार्ट करा था एक टाइम पे। तो आपको टारगेट बैच के बारे में कैसे पता चला? अब आई वुड से कि सर पहले तो कुछ एडवर्टाइजमेंट से मैंने नीट प्रेप देखा, लेकिन उसके बाद इट वाज ओनली हिलाल सर। कंटिन्यूअसली उन्होंने मुझे ये रिकमेंड किया कि आप नीट प्रेप पे देखो, वहाँ क्वेश्चंस अच्छे हैं। इन्होंने ये काफी इंप्रेस हुए थे, लेकिन जब मैंने देखा देन आई बिकेम यूज्ड टू इट। इट हिलाल वाज सर लाइक आपके मैं पास में बैठे रोज कर हुए हैं। देता। एक बार हिलाल सर के की तरफ यदि आप थोड़ा कैमरा मोड़ दें। दिस इज हिलाल सर। जी सर, ही इज माय एल्डर हिलाल ब्रदर सर, आल्सो एंड इट टीचर मैं मैं मेंटर। आपको पर्सनली थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आपने थैंक यू सर, वेलकम बुरहान को सर। बताया, आपने बहुत सारे बच्चों को बताया। हिलाल सर बताइए, आप कश्मीर के रहने वाले हैं, पर आप पढ़ाते हैं नॉर्थ ईस्ट में। कहाँ पे पढ़ाते हैं आप? बिल्कुल सर, राइट नाउ आई एम एट लालन्स कोचिंग क्लासेस एट गुवाहाटी एज बॉटनी एजुकेटर। तो सर, जो आपका नीट प्रेप जो था, ये बहुत ज़्यादा, अगर देखूं मैं कि हमारी बायो की, अगर बॉटनी की बात करूंगा, बॉटनी में हमेशा एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी लाइंस चूज होती है वहाँ पे। सो ये चीज़ मुझे बहुत इम्प्रेस करी कि आपकी टेस्ट सीरीज जो थी उसमें जो फोकस होता है पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होता है, सो विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स। सो ये चीज मैं बोलूंगा कि नीट प्रेप मैं हाईली इंप्रेस इस चीज के लेके, क्योंकि ये एनसीईआरटी एक एक लाइन, एक एक टॉपिक टच कर लेता है सर। बहुत बढ़िया। सो थैंक यू हिलाल दैट्स सर। व्हाई आई तो रिकमेंड हिलाल, दैट्स व्हाई आई रिकमेंड कि इनको बोलो कि आप फॉलो कर लीजिए ये चीज, आपको अच्छा लगेगा। तो बुरहान, आपने कहाँ कहाँ से यूज किया? तो अलग अलग फीचर्स हैं, जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप डीपीपी जनरेट कर सकते हैं, फ्लैश कार्ड कर सकते हैं, टेस्ट लिख सकते हैं। आपने क्या क्या चीजें यूज की?
जी सर, इट वाज बेस्ड कि सर मुझे रिक्वायरमेंट क्या थी। अगर कोई छोटा टॉपिक होता तो मैं खुद एक माइक्रो टारगेट जो होते हैं वो सेट करता था कभी कभी। और जब मुझे लगता था, जब जो मेरा लोकल जहाँ पे मैं ट्यूशन में पढ़ता था सर, जब उसका एग्जाम होता तो उससे पहले मैं यहाँ एक अपना जो है टेस्ट जनरेट करता था, उस पर देखता था। एंड इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि सर इन क्वेश्चंस में मुझे सीधा दिखता था कि कौन सा टॉपिक मेरा वीक है, क्योंकि आई थिंक एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी जो है यहाँ पे आपके टेस्ट में डिस्कस होती है। तो मैं डीपीपी कभी 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 माइक्रो टारगेट, कभी एक पूरा का पूरा 200 क्वेश्चन वाला टेस्ट अभी जनरेट करता था खुद के लिए, बेस्ड बुरान ऑन आपका पूरा रिक्वायरमेंट क्या है, स्टैंड। टाइम कितना है सर। तो बुरान ऐसा करते हैं, जो आपके कोचिंग के टीचर्स हैं और कोचिंग है, उसको भी जी एक्नॉलेज करते हैं कि हम आपको पढ़ाते नहीं है, हमारे यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग अवेलेबल होता है। तो आप अपने कोचिंग के बारे में बताइए, कौन से टीचर्स ने आपको वहाँ पे गाइड किया। लेट अस फाइन। एक्नॉलेज देम एज वेल। जी सर, इट्स इम्पोर्टेंट। आई हैव बीन इन एसोसिएटेड विद द कोचिंग कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, जो कि परिपुरा कश्मीर में उस इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस, KIE। जी KI काई जिसको बोलते हैं और ये उसकी कहाँ पे है? परिपुरा। श्रीनगर के अंदर कौन से एरिया में है? पेरीपुरा में है। ये परिपुरा श्रीनगर में इसका मेन ब्रांच है। वेरी गुड। जी, आई तो हैव बीन वहां पे आप थे, एसोसिएटेड विद काई और सिंस कौन से क्लास टीचर्स 9। ने आप, हाँ, और कौन से टीचर्स ने आपको पढ़ाया वहां पे? जी, वहाँ पे वैरायटी ऑफ टीचर, क्योंकि 9th से ही मैं पढ़ता था तो बहुत से टीचर्स वहाँ पे थे। हाँ, तो लेकिन इंपॉर्टेंटली आई वुड से दैट अल्ताफ सर केमिस्ट्री वहाँ पे हुए, अल्ताफ सर फिजिक्स हुए, आई वुड से मुबशिर सर हुए फिजिक्स के लिए। सो दीज आर वेरी, खुर्शीद सर हुए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई थिंक मेरे J&K स्टेट में। एंड जावेद सर भी हो गए वहाँ पे, जो कि एज मेंटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो बहुत सारे टीचर्स हैं अक्रॉस द, क्योंकि मैंने बहुत से बैच ज्वाइन किए थे। उन्होंने मुझे इनेबल किया था कि मुझे जो भी बैच पसंद आता था, दे यूज टू, वो लेट करते थे मुझे कि मैं कोई भी बैच सेलेक्ट करूँ, कोई भी टेस्ट सीरीज जो है उसको ऑप्ट कर सकता था वहाँ पे। सो वो एज था उस इंस्टीट्यूट में मेरे लिए। बहुत बढ़िया। तो एक चीज बताइए बुरहान की, एग्जाम के दिन जब आप जी एग्जाम लिखने जा रहे थे, उस टाइम पे आपको क्या लग रहा था, आपका कितना स्कोर आएगा? आपने एग्जाम लिखना चालू नहीं किया, आपकी तैयारी आपके हिसाब से किस लेवल की थी? जी, तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह, जो 2 साल से जिसके वेट कर रहा था, वो दिन जो है थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, नर्वस हर हर एक को होता है। एंड जब मैं एग्जाम सेंटर गया, आई आई अराइव्ड अर्ली एट द एग्जाम सेंटर अराउंड 11-12 o'clock, और हम बैठे थे वहां पे। तो अपना अराउंड जो माहौल था हमारा वो बहुत ही डिप्रेसिंग था, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स जिस रूम में हम थे, तो डिप्रेशन का माहौल था। लेकिन आई वुड पर्सनली से कि उतना ज्यादा मैं नहीं था डिप्रेस, क्योंकि मेरा ये है कि एग्जाम में मैं ज्यादा स्ट्रेस लेता नहीं कभी। एंड जो मेरे बाकी स्टूडेंट्स जो जो पहले का टाइम था, तो मैं उनसे डिस्कशन कर रहा था कि भाई आपका क्या, आप अपनी कहाँ से पढ़ा, आप क्या करते हो। तो उससे मेरा जो है माइंड डाइवर्ट हुआ। पहले 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 जो कि सही भी है, मैं ज्यादा पेपर के बारे में मैंने नहीं सोचा अनटिल कि पेपर आ गए। और उसके बाद जैसे ही पेपर आया, तो मैंने सबसे पहले बायो पोर्शन जो है उसको अटेम्प्ट किया। एंड जैसे ही क्वेश्चंस होने लगे, तो वो स्ट्रेस लेवल जो है ऑटोमेटिकली वो नीचे आ खत्म गया। हो जाता है। करेक्ट। ठीक जी है। वेरी गुड। तो अब एक चीज बताइए, किसी टाइम पे इस तैयारी में क्या होता है कि आप तो 9th से तैयारी कर रहे हो, 9, 10, 11, 12 आप जी कोचिंग में थे, काई कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस, वहां पे आपको टीचर्स हेल्प कर रहे हैं, मेंटर कर रहे हैं। पर जी। किसी टाइम पे तैयारी में लगा कि चीजें नीचे की तरफ जा रही है, और उसको कंट्रोल कैसे किया? ऑब्वियसली सर, आई थिंक हर एक स्टूडेंट के साथ होता है। जो मेरे सीनियर से वो भी बताते थे कभी कभी कि हमेशा आप जो है एक अपवर्ड ग्राफ पे नहीं होते हैं, आपका ग्राफ नीचे आ जाता है। सो आई थिंक सर हमारे 9th 10th में बीच में कुछ लॉकडाउन भी वगैरह हो गया। एंड उसमें खुद जो है ना सर, मॉडिफिकेशंस अपडेशन को ये खुद में लानी पड़ी ऑनलाइन। हमें ऑफलाइन से अब्रप्टली जो है ऑनलाइन में जाना पड़ा। सो खुद को अडॉप्ट करना पड़ा। फिर 11th एंड 12th में सर हम कंटिन्यूअसली हमारी ये ऑफलाइन कोचिंग के साथ जो है टच में थे। एंड मैं बताऊंगा कि सर एक ऑफलाइन ट्यूशन के साथ एक इंटरेक्शन होना कंटिन्यूअसली, वो आई थिंक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके टीचर्स जो है करेक्ट, गाइड करेक्ट, करते हैं करेक्ट। सर। वो गाइड टीचर्स आपके हमेशा गाइड करते हैं आपको। जब भी कुछ खुद में लगता है, तो मैं टीचर्स को अप्रोच करता था, हिलाल सर को अप्रोच करता था, तो वो जो हमेशा हेल्प करते थे सर। नहीं, लाल सर तो एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। तो जी बहुत अच्छा बुरहान। तो अभी आप कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे जी, अभी GMC श्रीनगर ही दिख रहे हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं? श्रीनगर।
जी। तो मुझे एक चीज बताइए, आपके आसपास माहौल कैसा है? मैं आपको ये बता सकता हूँ, जैसे मेरा आईआईटी दिल्ली में सिलेक्शन हुआ था 1997 में, और उसके बाद जितने भी लोग हमारे घर में थे, दूर दूर के रिश्तेदार वगैरह, सबके यहाँ पे उनके बच्चे आईआईटी की तैयारी करते थे, और काफी सारे लोग आईआईटी में निकल गए। तो आप भी अपने आसपास, आपको लग रहा है कि आप काफी सारे लोग को इंस्पायर करेंगे तैयारी करने के लिए? जी ऑब्वियसली, अब मैं आपको बता दूं, मेरा अपना भाई है छोटा, वो 11th में है, या मेरे कजिन्स एक दो हैं वो भी 11th में ही है, तो सब नीट माहौल की तो अब तैयारी मैं, कर रहे हैं? सब नीट की तैयारी कर रहे हैं सर। यहाँ आईआईटी से ज्यादा नीट पे ही फोकस है। करेक्ट, करेक्ट। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह वो अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं अभी। और मैं उनको भी रेकमेंड करता हूँ ये जो आपका नीट प्रेप है, क्योंकि मैं पर्सनली भी बहुत इम्प्रेस हुआ इससे। सर मैं बताऊं कि सर हमारे एरिया में तो पहले ही नीट का बहुत ज्यादा, मैं बताऊं मेरे एक नेबरहुड में एक घर है, उसमें तीन भाई हैं, तीनों की तीनों जो है 3 साल में उनकी नीट की सिलेक्शन हो गई। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, माहौल बहुत ज्यादा आई थिंक जो है इंस्पायरिंग है हर एक स्टूडेंट के लिए। हर एक स्टूडेंट जो है उसकी पहली प्रेफरेंस तो नीट ही होती है आजकल। कंपटीशन बहुत ज्यादा है अभी। तो आपके सामने बुरहान बशीर है। बुरहान श्रीनगर से है। वी आर ऑनर्ड। बुरहान के ब्रदर हैं हिलाल, जो हिलाल सर पढ़ाते ललन कोचिंग में गुवाहाटी के अंदर। उन्होंने बुरहान को रेकमेंड किया टारगेट बैच। बुरहान ने टारगेट बैच से प्रैक्टिस किया, 690 आउट ऑफ 720, फैंटास्टिक स्कोर। ही इज गोइंग टू जीएमसी श्रीनगर। बुरहान, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इंटरव्यू। आई होप यू इंस्पायर अ लॉट ऑफ पीपल। आई होप आपको देख के बहुत सारे लोग तैयारी करें, मेडिकल कॉलेज में जाएं, और अपना करियर बनाएं, अपने पेरेंट्स की बेहतर जिंदगी बनाएं। थैंक यू सो मच बुरहान फॉर दिस इंटरव्यू। सर थैंक यू सो मच।